कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के रहनुमाओं और तंजीमों ने पाकिस्तानी अवाम और हुकूमत को यौम पाकिस्तान की मुबारकबाद दी है और एक मजबूत, खुशहाल और मुस्तहकम पाकिस्तान के लिए दुआ की। गुलाम अहमद गुलजार, मौलवी बशीर अहमद इरफानी, सईद बशीर अंतराबी, ख्वाजा फिरदौस अहमद, फरीदा बहनजी, अब्दुस्समद इनकलाबी, डॉक्टर मुसब और जम्मू कश्मीर डेमोक्रेटिक फ्रीडम पार्टी समेत हुर्रियत रहनुमाओं और तंजीमों ने अपने बयानात और तहनीती पैगामात में कहा है कि पाकिस्तान और जम्मू कश्मीर के अवाम एक हैं और वो मिलकर कश्मीर की भारत से आज़ादी के जरिए तक़सीम हिंद के मंसूबे को पूरा करेंगे। दुनिया भारत के बदनाम ज़मानत तहकीकाती इदारे NIA ने नई दिल्ली में दर्ज एक झूठे मुकदमे में पूछगछ के नाम पर कश्मीरी सहाफ़ी इरफान मेराज को श्रीनगर से गिरफ्तार कर लिया। उधर ज़िला कठुआ के रिहायशियों ने ज़िला के एक नाके पर भारतीय पुलिस की तरफ से सिख मजहब से ताल्लुक़ रखने वाले एक कबड्डी खिलाड़ी के साथ बदसलूकी के खिलाफ एहतजाज किया। मुजाहिरीन ने ज़िला के मरहीन सांगी रोड पर कई घंटों तक सड़क को बंद किए रखा। जम्मू कश्मीर इंस्टीट्यूट ऑफ इंटरनेशनल रिलेशंस और आलमी मुस्लिम कांग्रेस के मुस्तकिल नुमाइंदे अल्ताफ हुसैन वानी ने अक़वाम मुत्तहिदा के कमिश्नर बराए इंसानी हुकूक के दफ्तर या OHCHR पर जोर दिया है कि वो गैर कानूनी तौर पर भारत के ज़ेर तसल्लुत जम्मू कश्मीर में इंसानी हुकूक की सूरत हाल के बारे में अपनी तीसरी रिपोर्ट भी जारी करे। जेनीवा में अक़वाम मुत्तहिदा की इंसानी हुकूक काउंसिल के 52वें इजलास के मौके पर एजेंडा के आइटम 2 के तहत होने वाली बहस में हिस्सा लेते हुए अल्ताफ वानी ने कहा है कि भारत ने कश्मीरियों के तमाम बुनियादी हुकूक मुअत्तल कर रखे हैं। उन्हें नस्ली तौर पर मादूमियत का सामना है और तरक्की के आड़ में ज़मीनों पर कब्जे और नाम निहाद सिक्योरिटी के बहाने नौजवानों का कत्ल अपने अरूज पर है। चनांचे इंसानी हुकूक काउंसिल को फौरी तौर पर वहाँ एक कमीशन भेजकर इंसानियत के खिलाफ हो रहे जराइम की तहकीकात करानी चाहिए। चेयरमैन पासबानी हुर्रियत जम्मू कश्मीर उज़ैर अहमद गजाली ने कहा है कि भारत तमाम तर इस्तेमारी हथकंडों के बावजूद न तो कश्मीरी अवाम के जज्बे आज़ादी को सरद कर सका है और न ही उन्हें सियासी मुस्तकबिल के तयन के लिए इस्तिस्वाब राय के मुतालबे से दस्तबरदार करा सकता है। एक बयान में उन्होंने कहा है कि कश्मीरियों के पास इसके अलावा कोई रास्ता नहीं है कि वह भारत के जबरी तसल्लुत से आज़ाद होने के लिए मुज़ाहमत को फ़ाल और वसीतर करें। उन्होंने दुनिया में अमन व इंसाफ पसंद ममालिक और इंसानी हुकूक के लंबरदार इदारों पर जोर दिया है कि वो निहत्ते कश्मीरियों पर भारतीय फौज के बदतरीन मजालिम पर अपनी खामोशी तोड़ें। वाशिंगटन में अमरीकी वज़ीर ख़ारजा एंटोनी ब्लिंकन की तरफ से जारी करदा अमरीकी महकमे ख़ारजा की इस सालाना रिपोर्ट में मकबूजा जम्मू कश्मीर में भारतीय काबिज़ फोर्सेस के हाथों इंसानी हुकूक की खुली खिलाफ वर्जियों पर तफसीली रोशनी डाली गई है, जिनमें जाली मुकाबलों में कत्ल से लेकर दौरान हिरासत, हलाकतें, जबरी गिरफ्तारियाँ, आज़ादी सहाफ़त और लोगों की इज्तिमा पर पाबंदियाँ शामिल हैं। महकमा ख़ारजा की 2022 की रिपोर्ट में ख़ासतौर पर मकबूजा जम्मू कश्मीर में जबरी गिरफ्तारियों, मावराए अदालत कत्ल और गुमशुदगियों और बड़ी तादाद में इनफरादी और इज्तिमाई गुमनाम खबरों की मौजूदगी का भी हवाला दिया गया। रिपोर्ट में कहा गया है कि 500 से ज़ायद अफराद काले कानून पब्लिक सेफ्टी एक्ट के तहत नज़रबंद हैं, जो सिर्फ जम्मू कश्मीर में नाफिज है। दिल्ली पुलिस ने कांग्रेस के रहनुमा राहुल गांधी को उस बयान पर नोटिस जारी कर दिया है जिसमें उन्होंने कहा था कि भारतीय फौजी मकबूजा जम्मू कश्मीर में कश्मीरी खवातीन को जिनसी ज़्यादती का निशाना बना रहे हैं। BBC की एक रिपोर्ट के मुताबिक पुलिस अफसरान ने उनके घर कानूनी नोटिस भेज दिया है और वो 2 घंटे तक वहां मौजूद रहे।